अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। ठीक है बेटा, तो वो हमने कंप्लीट किया था। लीफ के बाद हमारा इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर रहता है, वो ऑलरेडी आपको यासीन सर ने पढ़ाया है। ठीक, तो डायरेक्टली हमारे पास अभी मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा फ्रूट पे। तो हमारे पास दो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अभी बचते हैं, एक हो गया फ्रूट और एक हो गया सीड। फ्रूट में एक लेक्चर लगेगा, सीड में एक लेक्चर लगेगा और फिर डिस्क्रिप्शन में एक लेक्चर लगेगा। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर्स बचते हैं आपकी मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा फ्रूट की मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट विल बी द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट। ठीक है बेटा, हम एक एक करके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो आज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है दैट्स फ्रूट। ठीक, चलिए फ्रूट को बेटा डिफाइन कैसे करेंगे। फ्रूट की डेफिनेशन अब सबको पता होगी। फ्रूट इज डिफाइंड एज ए मैच्योर और राइपेंड ओवरी। फ्रूट क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए मैच्योर और ripened ovary developed after fertilization, developed after fertilization, developed after fertilization, fertilization। ठीक है बेटा, तो ये होगी हमारे पास फ्रूट की डेफिनेशन। So what is the definition of the fruit? फ्रूट जो है इट इज डिफाइंड एज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है, जो आपको यासीन सर ने डिटेल में पढ़ाया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड ए कार्पल और दैट्स कॉल्ड कलेक्टिवली हम उसको बोलते हैं बेटा गाइनोशियम। तो कार्पल के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी। तो हमारे पास बेटा कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं इस तरह से। ये हो गया बेटा हमारे पास स्टिग्मा और ये हो गया हमारे पास स्टाइल। ठीक है, और नीचे बेटा ये हमारे पास जो बेसल स्वलोन पार्ट होता है इसको बेटा हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, इज इट क्लियर? ये जो ओवरी है हमारे पास, जब ये मैच्योर होती हैं, जब ये राइपेंड होती हैं, तो इसी से हमें बनता है फ्रूट। ठीक है, ये मैच्योर और राइपेंड कब हो जाएगी? हर कोई ओवरी मैच्योरिटी तक नहीं जाती है, हर कोई ओवरी राइपेंड नहीं होती हैं। इसके मैच्योर होने के लिए, ओवरी के राइप होने के लिए जो स्टिमुलस हैं दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। समझ में बेटा आ रही बात? सो दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या चीज है? ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन ये है कि ओवरी के अंदर यहाँ पे एग सेल होती हैं दैट्स कॉल्ड द फीमेल सेक्स सेल, और यहाँ से पोलन ट्यूब के जरिए मेल सेक्स सेल आती हैं। जब वो फ्यूज होते हैं तो सिनगैमी होती हैं या डबल फर्टिलाइजेशन जिसको आप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बेटे क्या होता है, यहाँ पे हमें डेवलप होती है पूरी ओवरी जो है ना, इट स्टार्ट्स राइपनिंग। ठीक है, तो ये ओवरी जब पूरी राइप हो जाती है, मैच्योर होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। समझ में बेटा आ रही बात? सो व्हाट इज द फ्रूट? फ्रूट की डेफिनेशन मैंने बताई, फ्रूट इज अ राइपेंड और मैच्योर ओवरी विच डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बेटा डेवलप होता है। ठीक है ना, ये तो हमारे पास नॉर्मल डेफिनेशन है बेटा फ्रूट की। ठीक है, अब देख लीजिए फ्रूट में एक और पॉइंट आप याद रख लीजिए, मैं टेक्स्ट बुक के एक एक पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, फ्रूट जो है हमारे पास फ्रूट, ठीक है ना, फ्रूट किन में बेटा बनता है? फ्रूट जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक feature of angiosperms. Fruit is a characteristic feature of angiosperms. ठीक है बेटा, फ्रूट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किनका? एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट्स बनते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में हमारे पास नेकेड सीड्स होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए और एक पॉइंट बेटा याद रख लीजिए, अभी हमने डेफिनेशन जो बताई, हमने क्या बताया? जो ओवरी मैच्योर हो या राइपेंड हो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट्स कॉल्ड द फ्रूट। ठीक है बेटा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो ओवरी है इट डेवलप्स इनटू द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो कभी कभी क्या होता है, फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। समटाइम्स fruits are formed, sometimes fruits are formed without fertilization,
फर्टिलाइजेशन। तो कभी कभी मेरे बेटे फ्रूट्स जो बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बगैर बनते हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन हो जाएगी फिर फ्रूट बनेगा, दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस। ठीक, फर्टिलाइजेशन के बगैर ही फ्रूट सेट हो जाएगा, दैट इज द एनॉर्मलस प्रोसेस। ठीक है बेटा, दैट इज नॉट द नॉर्मल प्रोसेस, दैट इज द एनोमली। ठीक है बेटा, तो कभी कभी हमारे पास फ्रूट बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, और मेरे बेटे जब फ्रूट्स बनेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा, तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। याद रखें बेटा ये, ठीक है ना। तो जब फ्रूट्स डेवलप हो जाएंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन, व्हाट आर दोज फ्रूट्स कॉल्ड? दोज आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल हमारे पास पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की क्या है, ये भी लिख के रखे यहाँ पे बेटा। एग्जाम्पल हमारे पास, एक एग्जाम्पल है बनाना। ठीक है बेटा, तो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, फ्रूट की डेफिनेशन बताई, फिर ये बताया कि फ्रूट जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और हमने ये बताया कि फ्रूट्स कभी कभी फर्टिलाइजेशन के बगैर भी डेवलप होंगे, उनको बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दे दी बेटा, एग्जाम्पल क्या है? बनाना। ठीक है बेटा, अब हमारे पास फ्रूट्स जो है दे आर यूजुअली ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, एक होता है मेरे बेटे ट्रू फ्रूट। क्या होता है? ट्रू फ्रूट। ठीक है, और दूसरा जो है दैट्स कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, दैट्स कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो हमारे पास फ्रूट्स जो हैं दीज आर यूजुअली ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, वन इज कॉल्ड द ट्रू फ्रूट एंड अदर इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट। ठीक है, आप देख लीजिए, ट्रू फ्रूट बेटा किसको कहेंगे? ये वो फ्रूट है विच डेवलप्स फ्रॉम अ राइपेंड ओवरी एंड इट इज कंटेंट्स। ठीक है बेटा, इस तरह से याद रखें, ट्रू फ्रूट क्या है? इट डेवलप्स फ्रॉम द राइपेंड ओवरी, फ्रॉम द राइपेंड ओवरी। ठीक है बेटा, इतना याद रखें, इतना काफी है। या कभी कुछ बुक्स लिखते हैं वी डेवलप्स फ्रॉम द राइपेंड ओवरी एंड इट इज कंटेंट्स। तो कंटेंट्स क्या है ओवरी के? ओवरी के अंदर जो हमारे पास एम्ब्रियो सेक होता है, समझ में आ रही है बात? ओवरी के अंदर इंटेगमेंट्स वगैरह होते हैं, वो पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर समेत, तो पूरी ओवरी जो है ना, दोज आर द कंटेंट्स ऑफ ओवरी। आप शॉर्ट में याद रखें, ट्रू फ्रूट क्या है? विच डेवलप्स फ्रॉम द राइपेंड ओवरी। ठीक है बेटा, अगर राइपेंड ओवरी से बेटा फ्रूट बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं बेटा ट्रू फ्रूट। ठीक है बेटा, और ट्रू फ्रूट जो है इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, दूसरा नाम भी इसको कभी कभी हम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूकॉप। ठीक है बेटा, यूकॉप, EUCARP, यूकॉप। ठीक है, और हमारे पास फॉल्स फ्रूट जो है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फॉल्स फ्रूट वो है विच डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ में बेटा आ रही बात? चलिए, इट डेवलप्स फ्रॉम, फॉल्स फ्रूट क्या है बेटा? इट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी। याद रखें, इट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स यहां पे अक्सर बेशतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट वो है जो ओवरी से डेवलप नहीं होगा। नहीं, दैट इज रॉन्ग। समझ में आ रही है बात? फ्रूट तब ही हम कहेंगे जब वो कहां से डेवलप हो जाएगा? ओवरी से। ये तो पहले हमने डिफाइन किया। ठीक है, अब क्या होता है, कोई फ्रूट जो है वो एक्सक्लूसिवली ओवरी से डेवलप होता है, ओवरी के बगैर उसके साथ कुछ नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। अगर फ्रूट ओवरी से डेवलप हो गया लेकिन फ्रूट के डेवलपमेंट में ओवरी के साथ साथ बाकी फ्लोरल वर्ल्स भी शामिल हो गए, तो उस फ्रूट को कहेंगे फॉल्स फ्रूट। समझ में बेटा आ रही बात? सो फॉल्स फ्रूट क्या है? इट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी। एक तो ये ओवरी से डेवलप होता है, और दूसरा इसमें और भी फ्लोरल पार्ट्स जो है ना वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट को मेरे बेटे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक है बेटा, तो कौन से फ्लोरल पार्ट्स यूजुअली होते हैं? से फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोरल वर्ल्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, वो भी हो सकते हैं। और हमारे पास फ्लोरल पार्ट्स जो हैं लाइक थैलमस तो यूजुअली बेटा कभी कभी फ्रूट बनने में ओवरी के साथ मर्ज होकर फ्रूट बनाता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलेंगे हम? फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स जो है इनका दूसरा नाम जो है बेटा, इनको हम बोलते हैं सीडोकार्प। क्या बोलते हैं? सीडो मीन्स फॉल्स। ठीक है बेटा, सीडोकार्प, इनको क्या बोलते हैं? सीडोकार्प भी इनको बोलते हैं। ठीक है बेटा, या कभी कभी हम इनको और एक नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सेसरी फ्रूट्स। एक्सेसरी फ्रूट्स। ठीक है बेटा, एक्सेसरी फ्रूट्स। तो एक्सेसरी फ्रूट्स जो हैं दीज आर फॉल्स फ्रूट्स। देखिए, सीडोकार्प, एक्सेसरी फ्रूट्स या फॉल्स फ्रूट आप कहें, ये एक ही बात है। ठीक है बेटा, और अब ट्रू फ्रूट क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ ओनली डेवलप हो जाए ओवरी से,
और अगर कोई फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है लेकिन ओवरी के साथ कुछ और फ्लोरल पार्ट्स भी उसकी डेवलपमेंट में शामिल होते हैं, दैट फ्रूट इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ट्रू फ्रूट को यू का बोला। ट्रू फ्रूट की एग्जांपल मेरे बेटे, एग्जांपल देंगे आप, इसकी एग्जांपल दे दो। चलिए बेटा, मैंगो इसकी एग्जांपल है। फॉल्स फ्रूट की एग्जांपल बेटा दे दो, एग्जांपल क्या है इसकी? चलिए बेटा लिख लीजिए एक एग्जांपल, एप्पल है हमारे पास, स्ट्रॉबेरी है हमारे पास, तो दीज आर द फॉल्स फ्रूट्स। एप्पल का फ्रूट जो है उसमें असल जो चीज हम खाते हैं ना, वो असल होता है थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। ठीक, जो थैलेमस है वो असल में कन्वर्ट होता है इनटू द फ्रूट, वो ओवरी को एनक्लोज करता है और वो फ्रूट के बाहर से आ जाता है, तो थैलेमस भी इसके साथ होता है। और एप्पल के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, जहां पे हम खाते हैं ऊपर, उसमें आप देखेंगे बेटा पेटल जो है ना सूखे हुए होते हैं, तो वो भी उसकी डेवलपमेंट में शामिल हो जाते हैं। सो दैट इज अ फॉल्स फ्रूट। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी जो है, स्ट्रॉबेरी भी मेरे बेटे क्या है? स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो अ फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट जो बेटा हम पढ़ेंगे फ्रूट में, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फ्रूट का स्ट्रक्चर। मैंने ऑलरेडी आपके लिए बोर्ड पे डायग्राम बना के रखी है, दोनों डायग्राम्स आपकी टेक्स्ट बुक से ली है। ठीक है ना, अलबत्ता मैंने जो दो फ्रूट्स यहाँ पे बेटा ड्रा किए हैं, एक मैंने मैंगो ड्रा किया है और दूसरा कोकोनट ड्रा किया है। बिल्कुल ये दोनों फ्रूट्स आपके टेक्स्ट पे हैं। ठीक, लेकिन वहां पे कोकोनट, जो कोकोनट का फ्रूट है वो इस तरह से नहीं है जैसे मैंने डायग्राम बनाई है। ठीक, तो मैंने इसको बिल्कुल सिलेक्ट करके ये वाली डायग्राम आपके लिए ली है, क्योंकि वो टेक्स्ट वाली डायग्राम जो है ना वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। हम अभी ये देखते हैं। ठीक, पहले आप समझें कि फ्रूट का स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या क्या चीजें बेटा याद रखनी है। पहली बात ये है कि फ्रूट का जो स्ट्रक्चर है उसको बेटा हम बोलते हैं फ्रूट वॉल। क्या बोलते हैं? पूरे फ्रूट के स्ट्रक्चर को, इसको मेरे बेटे हम बोलते हैं फ्रूट वॉल। क्या बोलते हैं? फ्रूट वॉल। या हमारे लिए एक टर्म है यहाँ, मॉर्फोलॉजिकल टर्म इसके लिए, इसको मेरे बेटे हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? तो पेरिकार्प जो है ना, ये वर्ड पूरे फ्रूट को ही हम बोलते हैं, या फ्रूट के पूरे स्ट्रक्चर को हम बेटा क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ठीक है, तो पेरिकार्प जो है इट में बी ड्राई और इट में बी फ्लैशी। अब ये पेरिकार्प जो हमारे पास है बेटा, कभी कभी ये क्या हो सकता है, कभी कभी ये ड्राई हो सकता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और कभी कभी मेरे बेटे ये क्या होगा? ये फ्लैशी होगा। ठीक है ना बेटा, तो फ्रूट्स दो तरह के हमारे पास होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं, फ्लैशी भी होते हैं। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास पेरिकार्प मेरे बेटे फ्लैशी हैं तो इसके तीन पार्ट्स होंगे। क्या होंगे? तीन पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ए पेरिकार्प इज फ्लैशी एंड थिक, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है ना, थ्री लेयर्स। व्हाट आर दोज लेयर्स? वन इज कॉल्ड एपिकार्प, वन इज कॉल्ड एपिकार्प। ठीक है बेटा, एंड सेकंड इज कॉल्ड मीजोकार्प, सेकंड को क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। और थर्ड को मेरे बेटे हम बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। तो अगर फ्रूट फ्लैशी है तो इसका जो पेरिकार्प है, इसका जो वॉल है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एपिकार्प, अदर इज कॉल्ड मीजोकार्प एंड लास्ट इज कॉल्ड एंडोकार्प। ठीक है बेटा, एपिकार्प जो है दिस इज द आउटर वॉल और आउटर लेयर, दिस इज द आउटर लेयर। ठीक है बेटा, ये फ्रूट की बाहर वाली लेयर होती है। मीजोकार्प जो है दिस इज मिडल लेयर, दिस इज मिडल लेयर एंड इट इज यूजुअली फ्लैशी, इट इज यूजुअली फ्लैशी। ठीक है बेटा, और एंडोकार्प जो है दिस इज द इनर लेयर, दिस इज द इनर लेयर। ठीक है बेटा, और ये इनर लेयर जो है इट इज यूजुअली हार्ड एंड स्टूनी, इट इज यूजुअली हार्ड एंड स्टूनी। ठीक है बेटा, चलिए, तो हमारे पास फ्रूट वॉल जो है, पेरिकार्प जो है, ये हमारे पास जो है इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अब देख लीजिए बेटा, मेरे पास ये एक बात आप जहन में रख लीजिए, वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास जो फ्रूट्स है, जो फ्रूट का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, यहाँ पे आपको दोनों फ्रूट्स में क्या दिखेगा? ये तीनों लेयर्स बेटा आपको दिखेंगे। ठीक, मैंगो की बात कर रहे हैं हम। ठीक, मैंगो का जो बाहर से ये वाला छिलका होता है, जो हम फेंक देते हैं, जो हम नहीं खाते हैं, इसको बेटा बोलते हैं एपिकार्प। और इसी को रिलेट कीजिए कोकोनट के साथ, कोकोनट में भी बिल्कुल इसी तरह से ग्रीन कलर का बेटा होता है एपिकार्प। ठीक, देखिए हमारे पास जो कोकोनट होते हैं ना मार्केट में जो आते हैं, ठीक, वहां पे हमें दो तरह के कोकोनट आते हैं। एक होते हैं वो सिर्फ वो जिसको हम प्याला बोलते हैं, उसको हम घर में लाके उसको हम काटते हैं और खाते हैं, और दूसरा होता है विद फाइबर, उसके साथ फाइबर भी होता है बाहर से, वो घास जैसा। ठीक, और ये दो हमारे पास यूजुअली
कोकोनट आते हैं दो सूरतों में हमारे मार्केट में होता है, लेकिन जो रियल कोकोनट होते हैं ना, अगर आप कोकोनट ट्री पे देखेंगे, वो जो हमारे पास घास लेके फाइबर लेके कोकोनट आता है, उसके बाहर से असल में एक और लेयर होती है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एपिकार्प, दैट इज ग्रीन इन कलर। और वो इतनी डेलिकेट होती है, वो इतनी सॉफ्ट होती है कि मार्केट में आते आते एक जगह से उठाते दूसरी जगह रखते वो पूरी लेयर खत्म हो जाती है, अदरवाइज इट इज देयर। ठीक है बेटा, तो इसमें भी एक लेयर होती है कोकोनट के फ्रेश फ्रूट्स को अगर आप देखेंगे, दैट्स कॉल्ड एपिकार्प, तो उसको भी हम नहीं खाते हैं। मैंगो में भी इसी तरह से छिलका जो होता है उसको बोलते हैं एपिकार्प, उसको भी नहीं खाते। मैंगो में जो फिर यहाँ पे फ्लैशी लेयर होती है, मिडल लेयर, ठीक है बेटा, दैट्स कॉल्ड मेसोकार्प। और कोकोनट में जो मिडल लेयर होती हैं, जो उस एपिकार्प के नीचे होती हैं, दैट इज फाइब्रस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है बेटा, कोकोनट में जो बेटा मेसोकार्प होता है, इट इज फाइब्रस, इट इज फाइब्रस। तो कोकोनट में मेसोकार्प क्या है? इट इज फाइब्रस। जो हम फाइबर देखते हैं कोकोनट में, जो हम वो घास जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज द मेसोकार्प। उसके बाहर से एक लेयर होती है, वो यूजुअली मार्केट में नहीं होते हैं जो कोकोनट होते हैं। ठीक, अलबत्ता मैंगो का जो मेसोकार्प है दैट इज एडिबल। मैंगो में हम क्या खाते हैं? हम तो मेसोकार्प ही खाते हैं। ठीक है बेटा, एपिकार्प को छिलके को यूजुअली फेंक देते हैं, फिर आराम से बैठ के कहीं पे आप क्या खाते हैं? मैंगो खाते हैं। ठीक, लेकिन मैंगो जब भी आप खाएंगे चोरी चोरी खाएं, छुप के खाए, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा फ्रूट है, ठीक, खाते खाते पता नहीं फिर इसके वो जूसेस कहाँ से आपको, ये फिर कपड़े भी आपके गंदे हो जाते। ठीक है बेटा, तो आराम से खाए, छुप के खाए। तो हमारे पास मेसोकार्प जो बेटा मैंगो में है दैट इज फ्लैशी, और जो कोकोनट का मेसोकार्प है दैट मेसोकार्प इज फाइब्रस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें। अब एंडोकार्प इनर लेयर पे आ जाए। देखिए बेटा, कोकोनट को जब आप खाते हैं ना, पूरा खा लेते हैं आप, इतना इसको चूसते हैं कि अंदर जो इसके अंदर जो गुठली होती है ना, वो आप देखते हैं। ठीक, अब देख लीजिए वहां जो अंदर इसका है दैट इज एक्चुअली द सीड, लेकिन जो वो गुठली अंदर में होती हैं, जो वो सीड अंदर में होती, उसके बाहर से एक स्टूनी कवर होता है। अगर आप उसको मैंगो के जो अंदर से बेटा गुठली निकलती है, अगर हम उसको कभी कभी चाकू से काट देते हैं, ठीक, तो उसके अंदर फिर सीड होता है। तो सीड जो है ना वो अलग स्ट्रक्चर है, वो अंदर होगा, लेकिन आप देखिए वो कवरिंग, जो सीड को वो कवरिंग होती है अंदर, वो हार्ड होती है, स्टूनी होती है, दैट इज एक्चुअली द एंडोकार्प, इट इज हार्ड एंड स्टूनी। ठीक है ना, जो मैंने यहां ब्लू से बनाई है, ब्लू के अंदर फिर सीड होता है, जो मैंने यहां रेड से बनाया है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये होता है एंडोकार्प। अब देख लीजिए कोकोनट में एंडोकार्प क्या है बेटा। कोकोनट में जो एंडोकार्प है, एंडोकार्प कोकोनट में, चलिए हमने बेटा क्या किया काम, हमने कोकोनट में देख लीजिए ये मेसोकार्प देख लिया, इट इज फाइब्रस। और इस फाइबर के बाद अगर आप कोकोनट को ये फाइबर उठा रहे हैं, ठीक, तो अंदर से इसको भी एक हार्ड एंड स्टूनी लेयर निकलती है, दैट इज जस्ट लाइक वो बिल्कुल जिस तरह से होता है ना, वो शेल लाइक होता है। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प, दैट आल्सो इज नॉट एडिबल। कोकोनट में एपिकार्प भी एडिबल नहीं है, मेसोकार्प भी एडिबल नहीं है, एंडोकार्प भी एडिबल नहीं है, इसको भी हम नहीं खाते हैं। ठीक है, तो पूरे कोकोनट की फ्रूट को हम खाते ही नहीं है। असल में हम कोकोनट क्या खाते हैं, जो एंडोकार्प के अंदर होता है ना, दैट इज सीड। ठीक है बेटा, कोकोनट में सीड एडिबल है, और सीड का कौन सा पोर्शन जो आप देखते हैं ना, जो व्हाइट वाला कोकोनट आपको दिखता है, व्हाइट कर्नल कोकोनट की, समझ में बेटा आ रही बात। ठीक, यहां पे मैंने जो बनाया, जो मैंने यहां रेड से बनाया है, ये जो इसके अंदर आपको दिख रहा है, ये व्हाइट कर्नल जो आप यूजुअली कोकोनट का खाते हैं, दैट इज एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ सीड। ये मैं दूसरे लेक्चर में अभी पढ़ाऊंगा एंडोसीड का स्ट्रक्चर। ठीक, तो एंडोस्पर्म क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ सीड। तो कोकोनट में एडिबल पार्ट जो है दैट इज द एंडोस्पर्म, नॉट द एंडोकार्प। और मैंगो में एडिबल पार्ट क्या है बेटा? इसमें एडिबल पार्ट जो है दैट इज मेसोकार्प, दैट इज द मिडल फ्लैशी लेयर। समझ में बेटा आ रही बात? ठीक, और एंडोकार्प के अंदर यहां पे कोकोनट में बेटा वाटर होता है, दैट्स कॉल्ड कोकोनट वाटर। ठीक है बेटा, ये कोकोनट वाटर क्या है? इसमें होते हैं बेटा फ्री न्यूक्लियाई। क्या होता है? फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, ये भी एंडोस्पर्म होता है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह सीड में। ठीक, तो ये हमारे पास दो फ्रूट्स के स्ट्रक्चर मैंने बनाए। ठीक है बेटा, और ये दोनों मैंने आपको समझाए कि किस में कौन सा पार्ट एडिबल है। याद रखें, फिर से एक बार बता रहा हूं, जो हमारे पास मैंगो है, मैंगो में हमारे पास एडिबल पार्ट जो है दैट इज मेसोकार्प, और कोकोनट में मेसोकार्प जो है दैट इज फाइब्रस। ठीक है बेटा, और कोकोनट में हमारे पास एडिबल पार्ट क्या है? दैट इज द एंडोस्पर्म। समझ में बेटा आ रही बात? अब देख लीजिए हमारे पास जो मैंगो और जो हमारे पास कोकोनट के फ्रूट, जो मैंने यहाँ पे दोनों फ्रूट बनाए हैं, इनको मेरे बेटे बोलते हैं हम ड्रूप्स। क्या बोलते हैं? ड्रूप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दो फ्रूट्स को ड्रूप बोलते हैं। दो ही ड्रूप नहीं है, ड्रूप के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक, ड्रूप फ्रूट किस फ्रूट को बोलेंगे? जिसका
एंडोकार्प जो है ना दैट इज हार्ड एंड स्टूनी शेल लाइक। समझ में बेटा आ रहा है? अगर किसी फ्रूट का एंडोकार्प जो है दैट इज हार्ड, दैट इज स्टोनी, उसको हम बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। क्या बोलते हैं बेटा? ड्रूप फ्रूट। समझ में बेटा आ रही बात? सो ड्रूप फ्रूट्स जो है ये यूजुअली फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, लेकिन इनकी एंडोकार्प जो है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है फ्रूट वाल की, दैट इज हार्ड एंड स्टोनी। समझ में बेटा आ रही बात? ठीक, चलिए अब देख लीजिए, ये तो हमारा यहां तक हो गया बेटा, ये फ्रूट्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। ठीक, तो यहीं पे मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि इसको हम एंड करें, ठीक है ना, फ्रूट की मॉर्फोलॉजी को। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बेटा आप याद रखें, फिर से हम पढ़ेंगे थोड़े टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स मैंने देखे पहले भी आपको पढ़ाए, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट एंड false fruit. Those were based whether the fruit develops from the ovary only or from the ovary and other floral parts. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हम पढ़ेंगे, ये फ्रूट्स जो हैं ये बेटा यहाँ पे हम देखेंगे 3 टाइप्स होते हैं फ्रूट्स के, ठीक है ना। तो ये भी हम देखेंगे कि कौन से टाइप के ओवरी से डेवलप हो जाएंगे, क्या सिर्फ ओवरी से डेवलप हो जाएंगे या कोई और पार्ट भी है, ठीक है बेटा, और कितने ओवरी से डेवलप हो जाएंगे, क्या पूरी इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर इसका जो इसकी जो बेसिस है बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, देख लीजिए पहला टाइप जो हमारे पास है उनको हम बोलते हैं बेटा सिंपल फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रूट्स। देखिए सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं ये याद रखें, ठीक है ना। ये 2-3 टाइप्स में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं बेटा? सिंपल फ्रूट्स वो होते हैं विच डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी ओवरी। ठीक है बेटा, या तो ये डेवलप हो जाएंगे किससे? मोनोकार्पलरी ओवरी से, मोनोकार्पलरी ओवरी से। ठीक, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। या तो बेटे ये डेवलप हो जाएंगे मल्टीकार्पलरी ओवरी से, मल्टीकार्पलरी ओवरी। ठीक, तो ये चीजें आपको फ्लावर में यासीन सर ने पढ़ाई होंगी, मोनोकार्पलरी क्या होता है, मल्टीकार्पलरी क्या होता है, इसको बेटा आप रिवाइज कीजिए थोड़ा सा। ठीक, तो मोनोकार्पलरी ओवरी से फ्रूट डेवलप हो जाएगा, दैट इज अ सिंपल फ्रूट। मल्टीकार्पलरी ओवरी से डेवलप हो जाएगा, दैट इज अगेन अ सिंपल फ्रूट। लेकिन मल्टीकार्पलरी ओवरी जो है बेटा, मल्टीकार्पलरी जो गाइनोशियम है इट मस्ट बी सिनकार्पस। मल्टीकार्पलरी के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है बेटा, इट मस्ट बी सिनकार्पस। सिनकार्पस मीन्स when the carpels are fused, when the carpels are fused just like this। मल्टीकार्पलरी ओवरी क्या है? मल्टीकार्पलरी ओवरी का मतलब है कि गाइनोशियम जो है हमारे पास इसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं, दैट्स कॉल्ड मल्टीकार्पलरी। ठीक है, और ये सारे कार्पल्स फ्यूज्ड है, और ये सारे कार्पल्स क्या है बेटा? ये फ्यूज्ड है। ठीक, तो ये एक कार्पल हो गया, ये दूसरा कार्पल हो गया, ये तीसरा कार्पल, ये और एक कार्पल, ये और एक कार्पल। तो इस तरह से बेटा बहुत सारे कार्पल जो है ना ये फ्यूज्ड रहते हैं, ये एक ही स्ट्रक्चर जैसा बनाते हैं। ठीक, अगर इस वाले स्ट्रक्चर से मल्टीकार्पलरी और सिनकार्पस ओवरी से फ्रूट डेवलप हो गया, या अगर फिर वो मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप हो गया, इन बोथ केसेस द फ्रूट इज कॉल्ड अ सिंपल फ्रूट। फ्रूट को बेटा क्या बताएंगे? सिंपल फ्रूट बताएंगे। ठीक है बेटा, जस्ट लाइक हमारे पास है बेटा मैंगो। क्या है? मैंगो जो है सिंपल फ्रूट है। एप्पल, ठीक है, एप्पल भी क्या है बेटा? सिंपल फ्रूट है। ये डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी ओवरी से या मल्टीकार्पलरी एंड सिनकार्पस ओवरी से। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा टाइप देख लीजिए। हमारे पास दूसरा टाइप जो बेटा फ्रूट्स का है दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट्स। इनको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स याद रखें बेटा कौन कहां से डेवलप होता है, एक एक पॉइंट में बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। ठीक है, आपकी नीड के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट फ्रूट क्या है बेटा? ये डेवलप होते हैं मल्टीकार्पलरी ओवरी से, ये मोनोकार्पलरी से नहीं डेवलप होते। ये कहां से डेवलप होते हैं? मल्टीकार्पलरी ओवरी, मल्टीकार्पलरी ओवरी से। लेकिन यहां मल्टीकार्पलरी ओवरी कौन से टाइप की थी? सिनकार्पस। और यहां पे मेरे बेटे ये होगी, क्या होगी? ये एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब क्या है? व्हेन कार्पल्स आर फ्री, व्हेन कार्पल्स आर फ्री। ठीक है बेटा, तो ये एपोकार्पस ओवरी है इस तरह से हमारे पास बेटा। ठीक है, तो ये एक कार्पल हो गया हमारे पास, ये दूसरा कार्पल हो गया, ये तीसरा कार्पल हो गया, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास कभी कभी क्या होता है बेटा, कार्पल्स जो है ना ये फ्री होते, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होते। देखिए अगर इन सब कार्पल से एक फ्रूट डेवलप हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे? एग्रीगेट फ्रूट। असल में है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स,
ठीक है ना, क्योंकि एक कार्पल से एक फ्रूट बनता है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स, लेकिन ये एक ही एग्रीगेशन में कॉमन फ्रूट बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट्स, इट्स कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट्स। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट्स। ठीक, तो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स एक जगह जमा होके एक ही फ्रूट बनाते हैं, इसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स। आपने स्ट्रॉबेरी देखा होगा, स्ट्रॉबेरी जो है वो एग्जांपल है मेरे बेटे किसकी, एग्रीगेट फ्रूट की। देख लीजिए यहाँ पे मैंने ये फ्रूट एक बनाया, ये स्ट्रॉबेरी का फ्रूट मैंने बनाया। ठीक है बेटा, ये स्ट्रॉबेरी का फ्रूट हम बनाएंगे यहाँ पे। तो ये फ्रूट जो हमारे पास हैं ये एग्रीगेट फ्रूट है। इसमें इस तरह से स्ट्रॉबेरी में आप ये छोटे छोटे देखेंगे अलग अलग कार्पल्स के निशान वहां पे हैं, ठीक है ना, इंडिकेटिंग दैट इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द मल्टी कार्पलरी एंड एपोकार्पस ओवरी। इस तरह से हमारे पास स्ट्रॉबेरी का फ्रूट बनता है। तो ये पूरे एक एग्रीगेशन में रहते हैं, इट इज कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट। इसी तरह से एक तो मैंने स्ट्रॉबेरी बताया बेटा एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरी मैंने एग्जाम्पल बताई। ठीक है बेटा, इसी तरह से कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल को देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना। ठीक है बेटा, कस्टर्ड एप्पल की डायग्राम आपके पास आ जाएगी, वो भी ऑलमोस्ट स्ट्रॉबेरी की तरह होता है इस तरह से। तो ये फ्रूट्स जो है ना एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं। तो एग्रीगेट फ्रूट कौन से ओवरी से डेवलप होते हैं, मल्टीकार्पलरी ओवरी से। और कौन से टाइप मल्टीकार्पलरी की, एपोकार्पस ओवरी से डेवलप होते हैं। ठीक है बेटा, एग्जांपल्स भी मैंने दे दी। लास्ट टाइप जो हमारे पास है दैट इज द कंपोजिट फ्रूट्स। तीसरा क्या है बेटा, कंपोजिट फ्रूट्स, कंपोजिट फ्रूट्स। ठीक, अब देख लीजिए आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर के बाद, ठीक है, या फ्लावर से पहले भी पढ़ा होगा। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, दैट्स एक्चुअली द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जब बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह जमा होते हैं, सो दैट्स कॉल्ड द इनफ्लोरेसेंस। ठीक, अब देख लीजिए इनफ्लोरेसेंस में आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे इनफ्लोरेसेंस के। ठीक, तो अगर पूरी इनफ्लोरेसेंस एक ही फ्रूट बनाती है, पूरी इनफ्लोरेसेंस है तो बहुत सारे फ्लावर्स है, यहां तो कार्पल्स बहुत सारे थे मल्टी कार्पलरी, लेकिन यहां तो फ्लावर्स ही बहुत सारे, बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह जमा होके एक ही फ्रूट बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड द एग्रीगेट फ्रूट, दैट्स कॉल्ड द एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है बेटा, फिर आपने इनफ्लोरेसेंस में मेरे बेटे पढ़ा होगा इस तरह से कैटकिन इनफ्लोरेसेंस, कैटकिन को हम बोलते हैं हैंगिंग इनफ्लोरेसेंस, याद है, हैंगिंग इनफ्लोरेसेंस। ठीक, और उसमें सर ने एग्जांपल दी होगी, ये फ्लावर्स हो गए, ठीक है बेटा, ये फ्लावर्स हो गए। ठीक, तो इस तरह से कैटकिन जो है ये इनफ्लोरेसेंस है, हैंगिंग इनफ्लो पेंडुलस होती है, ये मलबरी में होती है, किसमें होती है, मलबरी में होती है। ठीक, देखिए अगर फ्रूट पूरी इनफ्लोरेसेंस से डेवलप हो जाए दैट्स कॉल्ड कंपोजिट फ्रूट। अब जब मलबरी हमारे पास बनता है तो इस तरह से बेटा ये कैटकिन इनफ्लोरेसेंस है, ये पूरी इनफ्लोरेसेंस डेवलप होती है इनटू द फ्रूट। तो हमारे पास इस तरह से पूरा फ्रूट, इसको हम पूरा फ्रूट बोलते हैं, और ये पूरी इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं, हम सबको एक ही फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास कंपोजिट फ्रूट। जब पूरी इनफ्लोरेसेंस कन्वर्ट हो जाए इनटू द फ्रूट दैट्स कॉल्ड द कंपोजिट फ्रूट्स। ठीक है बेटा, एग्जांपल क्या है, मलबरी है, पाइनएप्पल है। ठीक है बेटा, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है मेरे बेटे मलबरी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है इसकी पाइनएप्पल, क्या है इसकी दूसरी एग्जांपल, पाइनएप्पल। ठीक है बेटा, तो ये हमने फ्रूट पढ़ा, फ्रूट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, डेफिनेशंस पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़ा फ्रूट का, ठीक है ना, और उसमें मैंगो और कोकोनट को रिलेट किया, उसके बाद फ्रूट्स के टाइप्स पढ़े। ठीक है ना, विद दिस वी मार्क द एंड ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड।